हेलो एवरीवन, आई एम किशोर कारसागर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट ऑफिशियल आंसर की के बारे में, और देखा जाए उसके साथ हम बात करेंगे नीट की ओएमआर शीट के बारे में। और इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स को ये आंसर की को चैलेंज करना है, ओएमआर शीट को चैलेंज करना है, वो कैसा करना चाहिए, एज वेल एज जो भी अभी ओएमआर आने के बाद, आंसर शीट आने के बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट को कुछ क्वेश्चंस है लाइक दैट ओएमआर फिर से यहाँ पे हम चैलेंज कर सकते हैं या कितनी बार चैलेंज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मेल में यहाँ पे आंसर की अवेलेबल नहीं हो रही है, ओएमआर शीट अवेलेबल नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे हम क्वेश्चंस यहाँ पे लेंगे ताकि आपकी जो भी आंसर की एंड ओएमआर है, इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सब मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड नहीं की या उनके पास अवेलेबल नहीं हो चुकी, तो सभी स्टूडेंट्स को एनटीए पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है, और जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है वो मेंशन करके आपका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। उसमें आपका फुल नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आ जाएगा। यहाँ पे दो सेक्शन दिए उन्होंने, एक सेक्शन में यहाँ पे क्लियरली है आंसर की, दूसरे सेक्शन में आएगा आपका मार्कशीट। आंसर की का मीनिंग क्या है, जो भी आपने सेट यहाँ पे, जो भी आपको सेट आया था क्वेश्चन का, वो सेट अकॉर्डिंग आपकी आंसर की है, वो आपको यहाँ पे आंसर की सेक्शन में मिल जाएगा। और जो भी आपने यहाँ पे पेपर सॉल्व किया है यानी कि आंसर दिया है ओएमआर पे, वो ओएमआर शीट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम आंसर शीट को चैलेंज करें या ओएमआर को चैलेंज करें। ठीक है, तो आंसर की को अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे चेंजेस होना यहाँ पे थोड़ा कम यहाँ पे रेशियो लगता है, यानी कि उसमें मार्क्स बढ़ना या मार्क्स कम होना यहाँ पे थोड़ा सा कम रेशियो यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट में अगर आप ऑब्जेक्शन लेते हैं या चैलेंज करते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ने के ह्यूज चांसेस रहते हैं। और देखा जाए यहाँ पे आंसर की में अगर किसी स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पे चैलेंज किया, अगर वो चैलेंज उसका एक्सपेक्टेबल है और यहाँ पे वो राइट चैलेंज कर रहा है, तो इस चैलेंज की वजह से सभी वो सेट के सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको डाउटफुल है या जो भी एनटीए ने आपके आंसर की यहाँ पे दी है उसमें आपको डाउटफुल है, तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल का सोच के ही यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे, तो मुझे भी इसका फायदा होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आप खुद के लिए क्या करने वाले, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पे किसी को एमबीबीएस मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए जहां पे आप खुद को डाउटफुल लगता है कोई सिचुएशन, तो यहाँ पर आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। सेम एज ओएमआर में भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो बबल किए हैं, सब राइट आंसर दिए, लेकिन मेरा कुछ तो मार्क्स कम आ रहा है या कुछ ओएमआर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कि प्रॉब्लम क्या आती है ओएमआर में, देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ओएमआर यहाँ पे चेक करते समय, कुछ स्टूडेंट्स का देखा गया है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सिंगल या डबल डॉट किया है और यहाँ पे पूरा बबल किया है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आने वाले हैं, तो स्कैन करते समय ये रिस्पांस जनरेट हुआ है ए नंबर का, यानी कि 1 नंबर का यहाँ पे रिस्पांस है, तो ओ एन ए 1 नंबर का रिस्पांस यहाँ पे जनरेट हो चुका है। लेकिन आंसर, राइट आंसर है बी का, लेकिन बी में अगर देखा जाए वो रिस्पांस यहाँ पे जनरेट ही नहीं हुआ, यानी कि स्कैन करते समय जो स्कैनर ने किया वो 1 नंबर का ऑप्शन जो है उसको ही कंसीडर किया है, 2 नंबर के ऑप्शन को कंसीडर नहीं किया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओएमआर में हमें देखने मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन देते, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको जब यहाँ पे क्वेश्चन की जो भी आंसर रहते हैं वो सॉल्व करते समय आपको अगर लगता है कि नहीं ये आंसर है, तब तक आपका यहाँ पे टिक हो चुका होता है। टिक होने के बाद आपको थोड़ा लगता है कि नहीं, मेरा ये आंसर गलत है और बी वाला आंसर राइट है, तो उस केस में आप बी को अगर बबल करते हैं और यहाँ पे एक डॉट अगर आ जाता है, तो आपने ओएमआर शीट में देखा होगा कि इसका जो रिस्पांस आंसर है कुछ बार यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होता, तभी भी आप यहाँ पे ओएमआर के लिए ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर डॉट है, अगर आपने पूरा यहाँ पे ऐसा बबल किया है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे कि सर मेरा
बी भी बबल है और मेरा ए भी बबल है, तो मेरा बी आंसर यहाँ पे राइट आ रहा है, तो मुझे बी का यहाँ पे मार्क्स मिल सकता है। क्या अगर आपके सेम एज दो बबल है तो आपको यहाँ पे एक भी मार्क नहीं होगा, यहाँ पे आपका 0 मार्क्स यहाँ पे काउंट होगा, क्योंकि वो स्कैन ही नहीं होगा, और स्कैन नहीं होगा तो आपका यहाँ पे मार्क्स से जनरेट नहीं हो पाएगा। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आंसर राइट है, ठीक से सुनिए, बी वाला आंसर राइट है, लेकिन रिस्पॉन्स शीट में उसका मार्क कैलकुलेट ही नहीं हुआ, उसका मार्क ही नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, या वो आंसर ही यहाँ पे चेक करते समय आपको एग्जैक्टली जो किया है उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा, तो भी आप यहाँ पे उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने पूरा टोटल किया, टोटल करने के बाद समझो आपके आ रहे हैं मार्क्स 500, लेकिन जब आपका 500 मार्क्स आ रहा है, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन पूरे चेक कर रहे हैं तो किसी क्वेश्चन का मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, तो ऐसा कुछ आपको डाउटफुल लगता है तो भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, और सभी स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान में रखनी है, आपकी जो भी आंसर की है वो भी आपको आपके साथ डाउनलोड करके सेव रखनी पड़ेगी, जो भी आपका ओएमआर है वो भी आपको डाउनलोड करके सेव रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, जब स्टूडेंट्स आंसर की ओएमआर चेक करते तो उनके मार्क्स नियर अबव 500, 550, 560 आते हैं, और जब उनका एक्चुअल रिजल्ट आता है तो उनके मार्क्स शो हो जाते हैं 400, 450। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया, ऐसा होता है। एक तो आप यहाँ पे ओएमआर और आंसर की ठीक से नहीं चेक कर रहे, निगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग आप ठीक से नहीं पकड़ रहे, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम या ये दिक्कत आ सकती है। तो आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे केयरफुली चेक करनी होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस है जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पूछे थे सुबह से, तो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगा कि आंसर की 2 डॉट्स, यानी कि अगर आप यहाँ पे, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि मैंने आंसर की में यहाँ पे ओनली एक सिंगल डॉट यहाँ पे मेरा आ चुका है, तो मुझे वो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक्चुअल देखा गया तो वो मार्क्स मेरे कैलकुलेट नहीं हो रहे, तो अभी वो मैं इसके लिए क्लेम कर सकता हूँ। ठीक, आप यहाँ पे अगर आपका पूरा राउंडेड बबल है और यहाँ पे ओनली सिंगल डॉट आ चुका है या डबल डॉट आ चुका है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, वो आपके मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आंसर की में यहाँ पे देखा जाए तो नॉट अटेम्प्टेड नो मार्क्स, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी तो आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि बोनस मार्क मिलने वाले हैं क्या, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो भी आपका फिजिक्स सब्जेक्ट था, फिजिक्स सब्जेक्ट में जो भी आपका एटम्स था, एटम्स की जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन ले लिए है, या उसके क्वेश्चन रिलेटेड या उसके आंसर रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, तो उसमें बोनस मार्क मिल सकता है क्या, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था। तो ये जो रहेगा ये आपका फाइनल डिसीजन आपकी एनटीए के थ्रू ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके पहले आपको यहाँ पे मतलब कुछ भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि आंसर की या ओएमआर शीट कितनी बार हम चैलेंज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपने फर्स्ट से लेके लास्ट तक यहाँ पे पूरा यहाँ पे चेक किया है, चेक करने के बाद आपने कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्शन या चैलेंज यहाँ पे मेंशन किए और पेमेंट करके आपने सबमिट किया। ठीक है, आपने सबमिट किया और आपको ऐसा लगा दूसरे दिन कि नहीं यार, मुझे और भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है और मैं उसे चैलेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी रिस्पॉन्स करोगे या आप जो भी चैलेंज करोगे, बस आपको पेमेंट करने के बाद एक ही बार आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है, शायद बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपने एक बार दर्ज किया तो दोबारा ये आप चैलेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी है इंफॉर्मेशन वो आपको ठीक से पढ़ के ठीक से आपको चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको आंसर की चैलेंज अलग से कर सकते हैं, ओएमआर शीट चैलेंज अलग से कर सकते हैं, दोनों के लिए भी आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों चैलेंज करते समय आपको एक बार ही यहाँ पे मुझे लगता है चांस है, अलग से यहाँ पे दोबारा आप लॉग इन करके आप यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट भर के आप चैलेंज कर सकते, मतलब दोबारा या 3 बार 4 बार ऐसा चैलेंज कर सकते, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर भी आप यहाँ पे अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, एक ही बार आपका ये कंसीडर होगा, तो आप केयरफुली यहाँ पे चेक करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का और एक क्वेश्चन आ रहा है कि ओएमआर शीट मेरी गलत आ चुकी है, मेल पे या मेरी लॉगिन पे ओएमआर शीट गलत शो हो रही है, ऐसा
शायद जिस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट में जैसे ही आंसर की रिलीज हो चुकी थी उस टाइम अगर किया है तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद तो किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आया है। और इनकेस आपको ऐसा प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आपको तुरंत एनटीए को मेल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी वजह से आपने अगर किसी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया है और उसके आंसर की में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये हैंडल ठीक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो भी है वो आपका पूरा लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो इसके लिए आपको तुरंत एनटीए को मेल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि नीट का क्वालिफिकेशन स्कोर क्या होगा। ठीक है, नीट का जो भी क्वालिफिकेशन स्कोर रहेगा या नीट का कट ऑफ मार्क जो रहेगा वो अपन देखेंगे नीट का जब रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर साल वो जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा सा वेरी रहता है, ऐसा स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे लाइक दैट जनरल का 130 है, ओबीसी का यहाँ पे 128 आ सकता है, या एससी का भी देखा जाए तो उसके नीचे और एसटी का सबसे नीचे आएगा। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ आएगा वो हम 14 को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पे, जब हम आंसर की या ओएमआर को चैलेंज करेंगे तब हमें एक क्वेश्चन आ रहा है वहां पे कि आप जिस क्वेश्चन को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं उसके नीचे हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बराबर है, क्योंकि हम तो यहाँ पे चैलेंज करना चाहते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसके आंसर ठीक से देखिए, और वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में है ये आपको देखना पड़ेगा, या एनसीईआरटी की कौन से पेज पे है वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हैं वो चैलेंज अगर आपको प्रूव करना है तो उसका आपको रेफरेंस भी एनटीए को प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक तो आपकी एनसीईआरटी बुक है और नहीं तो आपकी जो भी सब्जेक्ट की पॉपुलर बुक रहेगी उस बुक का आपको रेफरेंस देके उस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन अगर दे रहे तो उसका आपको एक ठीक तरह से एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा, और पीडीएफ बना के मतलब हर क्वेश्चन के बाद आपको ये अपलोड करना है तो क्वेश्चन के पूरे फोटोज निकालिए या स्कैन कीजिए, उसका पीडीएफ बनाइए और वहां पे वो अपलोड कीजिए, ताकि आपको एनटीए को भी पता होना चाहिए कि आपने जो भी रिस्पॉन्स दिया है या जो भी यहाँ पे फाइल अपलोड की है वो आपकी ठीक है और उसका यहाँ पे क्वेश्चन या उनका जो भी आंसर है वो राइट है, लेकिन एनटीए के थ्रू वो गलती हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा यहाँ पे क्वेश्चन के लिए